गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:39 और देखो मेरा क्या चालू है। मेरे YouTube पर वीडियो को मैं लगा रही हूँ कल सुबह के लिए। अभी अपलोडिंग चालू है रात के 1 बजे के करीब। इतना गंदा पानी आ रहा है वॉशिंग मशीन में और एक अलग से स्मेल भी आ रही है। गाइस इतना गंदा पानी आ रहा है वॉशिंग मशीन के टैब में और उसमें अलग सी एक स्मेल भी आ रही है गंदी सी। और आज हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं लिक्विड डिटर्जेंट हमारा। डालना चाहिए, एक और कप डाल देना चाहिए। नहीं अभी नहीं रहने दो, मोटे कपड़े कम ही है। एक और डाल दो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहा है सुबह का 11:30 और अभी बन रहा है हमारा खाना। खाने में बन रहा है पनीर खीर। सो गाइस हो गए हम लोग रेडी, अभी खा पी के नाश्ता वाश्ता करके खाना वाना खा के सब। तो अभी हम निकलते हैं। गाइस कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए बने रहिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग में। और अभी हम जाते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। वहां पर निकल गए गाइस हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं एफसी रोड की तरफ और अभी हमारा आगे कितना किलोमीटर बचा है? 8.7 किलोमीटर और बचा है। ने देखो गाड़ी ने बीच सड़क पे ही रोक दी। गाड़ी क्यों रोक दी है पता नहीं। अरे बढ़ाओ भाई आगे, क्या हो गया? कोई नहीं है गाड़ी, तब भी रोक दी इसने गाड़ी। पता नहीं क्यों रोक दी गाइस इसने गाड़ी अपनी। ये देखो गाइस तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, यहाँ बस दिख रहा है लहराता हुआ। नहीं से भी कोई भी घुस रहा है इधर। वो देखो ऊपर मेट्रो जा रही है, वो देखिए। तो कोई गेट तो नहीं है ऐसा, देख लो इधर नहीं है। मोटी नो पार्किंग भी लिखा है सामने, इनको पूछ लो सिक्योरिटी भैया को। गाड़ी किधर लगा मालूम नहीं। सो गाइस यहाँ हमें आना था ओशो गार्डन पे और हम आ गए, लेकिन यहाँ हमें कहीं भी पार्किंग नहीं मिल रही। इतना बड़ा पार्क बनाया इन लोगों ने, लेकिन पार्किंग के लिए कोई भी छोटी सी भी जगह नहीं बनाई है। और हम इधर परेशान हो रहे हैं यहाँ पे कि अरे हमें गार्डन के अंदर जाना है तो गाड़ी तो कहीं पार्क करनी ही पड़ेगी ना। कहीं पार्किंग नहीं दिख रही है यहाँ पर। देखते अभी कहाँ मिल पाती है। अभी ये सामने एक स्कूल है, इसके अंदर नहीं कर सकते। यहाँ तो पार्किंग ही नहीं मिल रही गाइस। लो क्या ही हो गया है, पूरा नो पार्किंग। देखो नो लिखा है सब जगह। क्या है इसके अंदर पार्किंग मिलेगी? नहीं, ये तो घर है किसी के, यही करनी पड़ेगी। इतना अच्छा गार्डन बनाया है और पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं बनाई है। तो गाइस गाड़ी हमने वहाँ ही खड़ी कर दी, लेकिन वो वैलिड पार्किंग नहीं थी। ऐसे ही सब गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर भी, तो हमने वहीं पे भी खड़ी कर दी। और फिर वहाँ से हम लोग पैदल पैदल चल के जा रहे हैं और दूर दूर तक कहीं भी पार्किंग नहीं है। गार्डन के पास जो सिक्योरिटी बैठा है वहाँ पर भी पार्किंग पे लिखा है नो पार्किंग। तो अगर कोई इंसान अगर गार्डन घूमने के लिए आ रहा है तो क्या वो घर से कैब करके आए यहाँ पर या फिर पैदल आए, क्योंकि वो गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पे कहीं जगह नहीं है। मस्त बंगलो बने हैं। हाँ मस्त बंगलो बने, क्या मस्त बंगलो बने। और यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग। फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है गाइज, आपके सामने ही है। और ये है ओशो का गार्डन थीम पार्क, जिसका टाइमिंग है ये। तो शायद अंदर वीडियो फोटो नहीं ले पाएंगे। कितनी अच्छी जगह है, शांत एकदम। नीचे पानी है। कितनी अच्छी जगह है ना। लग तो नहीं कितना है, बड़े बड़े। अरे भाई तो गाइस देखो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे बांस के, कितने सारे, कितने बड़े हैं। बहुत सारे, बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं यहाँ पर। और बहुत शांत एरिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर से बोल नहीं रही हूँ। बहुत शांत है। और ये देखो यहाँ खड़े हो गए हैं जाके। बहुत अच्छा एरिया है, मतलब बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ के। इतना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मोटी? शांति है ना। वो फाउंटेन है वहाँ पर आगे। तो ऐसे जाने के लिए ऐसे बना रखे हैं उधर क्रॉस करने के लिए। इस साइड का गार्डन तो एक्सप्लोर कर लिया, ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। पानी है, पानी में एक अलग ही स्मेल आ रही है और पेड़ पौधे हैं, बस है शांति है बस। अगर मेडिटेशन करना है तो उसके लिए आप लोग आ सकते हैं। वॉकिंग के लिए ठीक है, वॉकिंग के लिए भी अच्छा है, कपल के लिए भी अच्छा है। शांति में आके अपने बैठे आराम से बातें करें। कोई एंट्री फीस भी नहीं है यहाँ पे। ऑल ओवर मुझे तो अच्छा लगा, नेचर से भरा है पूरा और मुझे वैसे भी नेचर पसंद आती है। और ये ओशो गार्डन है, ओशो
जो एक फिलोसफर हैं, उनके नाम पर ये गार्डन खुला है। कौआ भी बैठा है यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह लगी मुझे सच में। पानी का झरना, पेड़ पौधे, कौए, चिड़िया, सब कुछ है यहाँ पर। गाड़ियों की चेंचे पेपे से दूर, एकदम शांत जगह पर बैठने के लिए सीटें बनी है। दादाजी बैठे हैं। गाइस सामने कुछ तो बने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओशो की मूर्ति है ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ ओशो, ये देखो ओशो तीर्थ की मूर्ति, ये देखो कितनी सुंदर दिख रही है। ये है ओशो की मूर्ति। पर उधर साइड से ये वाला ज्यादा बेटर है। गाइस आप लोगों को पता है क्या कि ये जो बांस है इसका अचार भी बनता है और बहुत स्वादिष्ट अचार बनता है इसका, हरे बांस का। लेकिन ये क्या है, देखो छोटे छोटे दाने जैसे लाल लाल पेड़ों पे लगे हैं, जैसे पता नहीं किस चीज का फ्रूट है, क्या है। ओ भाई, उसको दबाने के बाद ऐसा कलर निकला। ये देखो मोटी, वो दबाने के बाद ऐसा कलर निकला सिंदूर जैसा। देखो पता नहीं क्या है, यहाँ पे वॉशरूम भी बनाया है, पता नहीं फंक्शनल है कि नहीं है, लेकिन पक्का कलर है। देखो पोंछने के बाद भी छूट नहीं रहा। ये देखो गाइस, ये वाले बीज थे। क्या है गाइस, ऐसे कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। अगर झाड़ी में कुछ पड़ा हुआ आपको मिल गया है तो नहीं उठाना है, ये इनका कहना है। तो मैं तो मान रही हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। वो मेन सेंटर है हमारा। मेन सेंटर है। वहाँ पर कैसा है, मतलब वहाँ पे वो फॉर्म भी भरना पड़ता है। वहाँ गए तो आपको पता चल जाएगा सब क्या करना पड़ता है। बहुत प्रोसीजर रहता है। अच्छा, तो वो वहाँ पर घूमने का भी है कि? हाँ सब है, सब सुबह 9 से 4 बजे तक रहता है। फिर भी वहाँ सर बैठे रह गए, अभी वो बताएगा आपको कैसा। अच्छा, और यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं है वहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह का कुछ नहीं है? यहाँ पे पार्किंग बिर्किंग है ही नहीं, यहाँ पे नहीं, पूरा टोटली। और लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 7 तक नो पार्किंग एरिया है पूरा। और गाड़ी से अगर हम दूर से आए हैं तो फिर गाड़ी किधर खड़ी? तो उधर है, उधर वो शो का पार्किंग, उसके लिए वो आकर अच्छा। वो सेंटर के पास। ठीक है, थैंक यू। मोटू मुझे खाना है, ये खाना है। सूखी बेल, मूंगफली है, चना है। भैया हमारी बेल बना रहे हैं, नींबू वूबू निचोड़ के। ये रेडी हो गई। तो गाइस घूम लिया हमने, गार्डन तो घूम लिया और बेल भी खा ली। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिटेशन सेंटर ओशो के ही। देखते हैं वो खुला है क्या नहीं, क्योंकि 4 बजे बंद हो जाता है। ये है ओशो का मेडिटेशन। सो गाइस हम लोग अभी आए ओशो के मेडिटेशन सेंटर पे, और यहाँ भी हमें बाहर तो कहीं पार्किंग दिखी नहीं, तो हम लोग अभी साइड में गाड़ी लगाकर और देखने के लिए गए हैं ये कि पार्किंग अवेलेबल है भी या नहीं है। पार्किंग का बहुत इशू है यहाँ पर। देखा है? हाँ, मतलब क्या मिला? काफ़ी कुछ है। उसने ये स्कैन करने के लिए बोला, तो उनकी वेबसाइट पे लेके गया। तो उसमें जो ओपनिंग टाइमिंग है वो 9 AM से 1 PM है, और फिर 2 PM से 4 PM है। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन होता है 12:30 से 3:30 के बीच में। अच्छा। और फिर मतलब आईडी वगैरह के लिए उनको सब कुछ लगेगा। आईडी, अगर गेट पास मिलेगा, गेट पास जब पहली बार विजिट करोगे तो 100 रुपीज़ लगते हैं। उसके बाद नॉर्मल कपड़ों में भी नहीं जा सकते, कि रोज पहन के जाना पड़ता है। ये लोग ही देते हैं, लेकिन उसके चार्जेस लेते हैं, 1300 रुपीज़ लेते हैं। मतलब तुम नॉर्मल कपड़ों में नहीं आ सकते। तो 2 तरह के रोप्स हैं, एक मैरून और एक वाइट। तो गाइस ऐसा है यहाँ पर, मतलब रोज मतलब आपको एक गाउन मिलेगा पहनने के लिए, प्लेन गाउन के जाने आपको। ये देखो इस टाइप के रोप्स आपको पहन के जाने हैं। चलो फिर चलते हैं गाइस, क्योंकि ये हमारे लिए तो कोई मतलब की चीज नहीं है। हटो भाई, तुम कहाँ से आ गए? नहीं, मतलब अभी टाइम भी हो गया ना खत्म। मैक्सिमम फॉरेनर्स है यार। हाँ फॉरेनर्स ही हैं। ये देखो यहाँ से मिल रही है मैरून ड्रेस, ये देखो। यहाँ से ही परचेस, बाहर से ही परचेस। हाँ बाहर से ही परचेस कर सकते हैं। ये भी मिल रही है। अरे वाह, इधर भी लगा रखा है। तो गाइस ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमको ट्रैफिक नहीं मिलता। हर दिन हमें ट्रैफिक मिलता है। और ये देखो तो गाइस हम रुक गए अभी नारियल पानी पीने के लिए। क्या पीने लग गई मोटी? मस्त लगता है नारियल पानी। लोग गाइस आ गए घर पर। हम लोग अभी वापस घूम फिर के ओशो गार्डन गए थे। नेचर वाइज बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था।
बाकी इतना एक्साइटिंग नहीं था कि बहुत एक्साइटमेंट होती उसे देखने की, लेकिन ठीक था। तो अभी खाना पीना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर वापस आपसे मिलती हूँ मैं। सो गाइज अभी खाना हो गया और मैं फिर से भी रेडी हो गई। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा वॉक करने के लिए और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ एक घर में होम विजिट के लिए। मेरे पेशेंट है, उनको एक इंजेक्शन देना है उसके लिए। तो गाइज इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।